तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट अपन ने देख लिया है ना। अब आइए लेंस मेकर्स फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला को अपन अप्लाई कैसे करेंगे और इससे डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज के फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको अपन करते हैं, ठीक है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को एक बार और लिखते हैं और एक बार और समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर ही थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आइए लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं और लेंस मेकर्स फॉर्मूले से कुछ ऐसे फॉर्मूलेज निकालते हैं, या फॉर्मूलेज नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स निकालते हैं जो मेरे को क्वेश्चंस करने में मदद करेंगे। मान लीजिए बेटा, ये जो लेंस है ये कांच से बना है, ठीक है ना। मान लीजिए कांच से बना है या किसी भी ट्रांसपेरेंट चीज से बना है। जनरली अगर आप लैबोरेटरी में लेंस देखोगे तो वो ग्लास से ही बना होता है, इसीलिए हम लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू जी से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू जी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसके अगल बगल तरफ जो मीडियम है वो अपन म्यू एम मान लेते हैं, और यहाँ पे और मतलब लेंस को एक ही मीडियम में डुबा दिया हमने, और उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैंने म्यू एम मान लिया, है ना। यहाँ पे R1 और R2 जैसे भी है वो हम नहीं लिखते अभी। तो मीडियम में जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है ना, मीडियम में जो फोकल लेंथ होगा वो होगा, ऊपर में क्या आएगा बेटा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे क्या आएगा बेटा? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/R1 -1/R2, ठीक है ना। R1 किसका रेडियस है? ये पहले वाले, ये पहले वाले स्फीयर का। R2 किसका रेडियस है? ये दूसरे वाले स्फीयर का, ठीक है ना। R1 हमेशा पहले वाले स्फीयर का होगा, R2 हमेशा दूसरे स्फीयर का होगा। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ शॉर्टकट्स डिराइव करेंगे। तो 1/Fm बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अगर अपन ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है म्यू जी माइनस म्यू एम बटे कितना हो जाएगा बेटा? म्यू एम, और ये आ गया 1/R1 -1/R2, ठीक है ना। तो अगर हमें Fm लिखना है तो Fm बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अगर अपन Fm बराबर लिखे तो ये हो गया म्यू एम बटे यहाँ पे हो जाएगा म्यू जी माइनस म्यू एम, और अगर अपन 1/R1 -1/R2 लिखे, यहाँ साइड में लिख लेते हैं 1/R1 -R2 कितना हो जाएगा? नीचे R1 R2 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा R2 -R1। तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा कितना बेटा? R1 R2, और नीचे में आ जाएगा हमारा R2 -1। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? रब कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट ये तो हो गया बेटा व्हेन लेंस इज इन अ मीडियम, ठीक है ना। व्हेन लेंस इज इन अ मीडियम, है ना। तो अपन इस तरफ ऐसे करके ये अपना एक लाइन बना देते हैं। अच्छा, यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग लिखेंगे व्हेन लेंस इज इन एयर। तो जब हवा में होगा तो ये जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन 1 ले लेंगे, या तो एयर या वैक्यूम, दोनों में से कुछ भी, दोनों सेम है। तो अपन यहाँ पे एयर की बात करते हैं तो 1/Fa लिख देंगे। तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू जी हो गया। अच्छा, बटे म्यू एम लिख रहे थे तो म्यू एम में यहाँ 1 आ जाएगा, तो म्यू जी -1, और 1/1 को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R1 R2, और यहाँ पे लिख देते हैं R2 -R1, ठीक है ना। एक ही बात है ना। 1/R1 -1/R2, R1 R2 यहाँ पे होगा, नीचे ऊपर R2 -R1 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी एक स्टेप बार बार लिखना पड़ेगा अननेसेसरीली, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो Fa बराबर कितना हो गया बेटा? इसको उल्टा पुल्टा कर दो, तो ये आ गया R1 R2 बटे R2 -R1, और ये नीचे चल जाएगा, ठीक है ना। ये जो R1 R2 ऊपर आ गया, और ये वाला हिस्सा अपना नीचे चल जाएगा, म्यू जी -1, ठीक है ना। अब देखो अपन यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे
अब अपन यहाँ से रिलेशन निकालेंगे कि मीडियम में किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकाला जाए अगर एयर में फोकल लेंथ दिया होगा तो। मीडियम में किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकाला जाए अगर एयर में फोकल लेंथ दिया होगा, तो ये अपना शॉर्टकट निकल गया है ना। नीट या जेई मेंस में अपने को टाइम ही तो बचाना है। तो म्यू एम बटे म्यू जी माइनस म्यू एम, यहाँ पे हो गया R1 R2, यहाँ पे हो गया R2 माइनस R1। अच्छा एफ ए करेंगे तो 1/FA लिखना पड़ेगा, तो ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर चल जाएगी। तो R2 माइनस R1 ऊपर आ गया, R1 R2 नीचे आ गया, और ये जो म्यू जी माइनस 1 है ये भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये पूरा हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें एक शॉर्टकट मिल गया कि मीडियम में फोकल लेंथ निकालना कैसे निकालते हैं अगर एयर में फोकल लेंथ दिया होगा। तो ये होगा म्यू एम इंटू म्यू जी माइनस 1, नीचे आ जाएगा म्यू माइनस म्यू एम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इतना बड़ा करने से अच्छा है कि अगर ये चीज़ फटाफट हो जाए तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया है कि फोकल लेंथ ऑन मीडियम बाई फोकल लेंथ ऑन एयर बराबर आ जाएगा म्यू एम। देखो मेरे को ये याद है, आपको भी याद हो जाएगा। म्यू एम ऊपर में म्यू जी माइनस 1 बटे म्यू जी माइनस म्यू एम। ठीक है ना। म्यू एम ऊपर में म्यू जी माइनस 1 बटे म्यू जी माइनस म्यू एम। ठीक है ना। तो आइए इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आ गया और उस फॉर्मूले के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। अ लेंस made up of glass of refractive index 3/2 has focal length f। focal length f बोल दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे एयर की बात की जा रही है। अगर कोई भी मीडियम नहीं बोला जाता है इसका मतलब है वो एयर की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो लेंस ग्लास से बना हुआ है, तो लेंस का जो मीडियम है वो ग्लास है, जनरली ग्लास ही होता है, और ये हो गया है 3/2। और एयर में जो फोकल लेंथ है या फिर इसकी जो फोकल लेंथ है ये एफ है। फाइंड द फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। तो मीडियम जहाँ पे इसको डुबाया जा रहा है ये पानी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इसका आपको लास्ट में आंसर भी याद रखना है। देखो तो फॉर्मूला है एफ मीडियम अपॉन में एफ एयर बराबर कितना हो जाएगा। ऊपर में क्या होगा बेटा, पहले म्यू एम आएगा, फिर ऊपर में आएगा म्यू जी माइनस 1। याद कर लो, अभी तुरंत याद कर लो। बटे कितना हो गया बेटा, म्यू जी माइनस म्यू एम। ठीक है ना। तो एफ एम बाई एफ बराबर कितना आ गया। अच्छा म्यू एम कितना है, ठीक है म्यू एम है 4/3, और म्यू जी कितना है 3/2 माइनस 1, नीचे हो गया बेटा 3/2 माइनस 4/3। अगर तो कैलकुलेट करें तो ये लिखा हुआ है 4/3 इंटू 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, 9 माइनस 8। तो एफ एम बाई एफ कितना हो गया, ये हो गया 1/ कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1/6। ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे देखें तो 1/6 नहीं, ये हो गया हमारा 4/6। ठीक है ना। 1/6 नहीं, ये हो गया 4/6, ऊपर में हो गया 4/6, ये डिवाइडेड बाई हो गया 1/6। तो ये हो गया 4/6 इंटू 6, 6 से 6 कट गया। तो देखो जो मीडियम में जो फोकल लेंथ है वो है 4 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर। अब आपको ये चीज देखना है कि अगर ग्लास दिया हुआ है तो वाटर में जो फोकल लेंथ होगा वो एयर के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में 4 टाइम्स होगा। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर
is 4 times than that in air. और जब मीडियम क्या हो, ग्लास हो, ठीक है ना, ये ग्लास मीडियम भी होना इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन कैसे फटाफट हो गया, वरना अगर आप इसको स्टार्टिंग से ऐसे करके सॉल्व करते तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए। नेक्स्ट अपन लेंस मेकर्स फॉर्मूला में एक और बात हम छोटी सी डिस्कस करना चाहते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में अभी 3-4 चीज़ें और डिस्कस होंगी, ठीक है ना। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में एक और बात अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नोट डाल के। देखो 1 फोकल लेंथ बराबर कितना होता है, ग्लास का मीडियम या सॉरी लेंस का मीडियम सॉरी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, ये हो गया 1/R1 -1/R2, ठीक है ना। देखो इफ म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एम, अगर म्यू जी म्यू एम से बड़ा होगा तो ये वाला जो हिस्सा है म्यू जी बाई म्यू एम ये 1 से बड़ा होगा, तो ये जो फोकस आएगा ये जैसे आना चाहिए था वैसे ही आएगा, ठीक है ना। देन लेंस विल बिहेव अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर मतलब कि जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगी और जो कनकेव लेंस है वो कनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर म्यू जी म्यू एम से कम हो गया, पहले लिख देते हैं देन नेचर ऑफ लेंस विल बिकम ऑपोजिट। क्यों हो रहा है हम आपको बताते हैं। दैट इज convex will behave like concave and vice versa। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि देखो अगर म्यू जी छोटा हो गया इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो ये वाला जो हिस्सा अगर मतलब डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा तो ये म्यू जी बाई म्यू एम 1 से छोटा हो जाएगा। अगर आप एक से छोटे को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरा आंसर नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि ये 0.5 है, 0.5 -1 कितना होगा, -0.5। तो जो भी आंसर आने वाला था उसका नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव मतलब चीजें पूरी बदल गई, ऑपोजिट हो गई, ठीक है ना। तो अगर डिनोमिनेटर या मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी से बड़ा हो जाएगा तो लेंस का जो नेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करेगा और कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, वाइस वर्सा का मतलब होता है। इसका मतलब अगर कन्वेक्स अगर उसको कन्वर्ज कराना चाहिए था तो वो डाइवर्ज करा देगा, अगर उसको डाइवर्ज कराना चाहिए था तो वो कन्वर्ज करा देगा, मतलब लेंस अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ और बात करना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस के लिए कुछ फॉर्मूलेज निकालना चाहेंगे। इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस का मतलब कि जिसके R1 और R2 दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है ना। तो हम ऐसे करके बना देते हैं और अपन बाहर वाला मीडियम एयर ही मानेंगे, ठीक है ना, इन सारे फॉर्मूलेज के लिए। मान लेते हैं इसका म्यू है, ठीक है ना। अब देखो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी यहां से आएगी, ठीक है ना, तो ये हिस्सा पॉजिटिव होगा और ये हिस्सा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब इक्वी बाई कन्वेक्स लेंस में R1 और R2 का जो मैग्नीट्यूड होता है वो R के बराबर होता है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे लेंस के लिए तो ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा नेगेटिव है क्योंकि लाइट यहां से आ रही है, ठीक है। हमने इसको R1 चूज किया था, है ना, और इसको हमने R2 माना था।
अब अगर ये R1 है, इसका मतलब कि इसका जो सेंटर होगा ये C1 यहाँ पे होगा, मैंने पहले ये चीज़ बता दी है। तो ये जो R1 होगा ये इस तरफ होगा, तो R1 जो होगा यहाँ पे प्लस R होगा, और R2 के लिए अगर आप ये इस तरीके R2 के लिए हम स्फीयर बनाते हैं, ठीक है ना, फिर अब कर देंगे R2 वाला जो स्फीयर होगा ना वो ये वाला स्फीयर होगा। तो R2 का जो ये जो लाल वाले का जो सेंटर होगा ये यहाँ पे होगा C2, तो ये वाली जो लाल वाली दूरी होगी ये R2 होगी, तो R2 इस तरफ होगा, तो R2 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस R होगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो R2 नेगेटिव वाले तरफ है, R1 पॉजिटिव वाले तरफ है ना, कन्वेक्स के लिए। तो इक्वी कन्वेक्स का मतलब होता है कि R1 R2 दोनों बराबर है R के, तो R1 प्लस R हो गया, R2 माइनस R हो गया। अब अगर इस पे हम फॉर्मूला लगते हैं फोकल लेंथ वाला, तो 1/f बराबर क्या आएगा, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हो गया 1/f बराबर म्यू माइनस 1, R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, तो ये माइनस R हो गया, माइनस माइनस, तो 1/f बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। और ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है कि फोकल लेंथ बराबर हो गया R/2 इंटू म्यू माइनस 1। इससे क्या होता है ना कि मतलब क्वेश्चंस करने में आपको स्पीड महसूस होगा कि आप स्पीडली क्वेश्चन कर लोगे, वरना फिर आपको बार बार ये पूरा फॉर्मूला बिठा के पुट करना पड़ेगा, R1 R2 को पुट करना पड़ेगा, उसके अंदर गलती होने का चांसेस है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, R अपॉन में 2 इंटू म्यू माइनस 1, R अपॉन में 2 इंटू म्यू माइनस 1, R अपॉन में 2 इंटू म्यू माइनस 1, याद हो गया होगा। नेक्स्ट अपन प्लानो कनकेव लेंस के लिए बात करते हैं, है ना, सेम चीजें अपन डिराइव करेंगे प्लानो कनकेव लेंस के लिए, ठीक है ना। प्लानो कनकेव लेंस के लिए अगर अब हम प्लानो कनकेव लेंस के लिए बात करें, तो प्लानो कनकेव लेंस कुछ इस तरीके से देखते हैं क्या होता है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसके R1 को R के बराबर मान लेते हैं, लेकिन जो R2 होगा वो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लेन है। और ये हो गया म्यू, तो 1/f बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1/R1 के जगह में R, माइनस ये 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1/f बराबर आ गया म्यू माइनस 1/R। तो f बराबर आ गया, तो f बराबर आ गया R/म्यू माइनस 1, ठीक है ना, f बराबर आ गया R/म्यू माइनस 1। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो इससे क्या है, डबल है, देखो बटे 2 है ना। तो इसका फोकल लेंथ, तो इसका जो फोकल लेंथ है प्लानो कनकेव का इक्वी कनकेव से डबल होगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन एक और चीज, सिंपल सी बात अपन डिराइव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक लेंस है और इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f है, अगर हम लोग इसको परपेंडिकुलरली दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ये लेंस और एक ये लेंस, तो इनका जो फोकल लेंथ होगा ना ये 2f और ये 2f के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी चीज अभी अपन ने आपको बता दिया ना, क्योंकि यहाँ बात आई है तो डायरेक्टली बता दिया, ठीक है ना, बाद में भी ये बताते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि आ गया है तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट होगा इक्वी बाई, ये मैंने शायद यहाँ पे कनकेव लिख दिया था ना, यहाँ पे प्लानो कन्वेक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद आ गया मेरे को, गलती से यहाँ पे कनकेव लिख दिया क्योंकि अभी कनकेव लेंस ही बताने वाले थे ना। ठीक है, चलो चलिए फटाफट अपन कनकेव लेंस का भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वी बाई कनकेव लेंस, इसके भी दो फार्मूले अपन देख लेते हैं फटाफट।
ये मान लीजिए हमारा ये लेंस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है मान लीजिए, तो ये हिस्सा पॉजिटिव हो गया, ये हिस्सा नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। R1 बराबर कितना होगा, R2 बराबर कितना होगा, अपने को लिखना है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये R1 है और ये R2 है। आप अपने कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो कि ये इस तरीके से यहाँ पे सर्कल बनेगा तो ये C2 होगा, और इस तरीके से यहाँ पे सर्कल बनेगा तो ये C1 होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें अब कर देते हैं। इसका मतलब इसका R1 तो नेगेटिव है और इसका जो R2 है ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार खुद से भी डिराइव करना, तभी चीजें एक्स्ट्रा क्लियर होंगी। तो अगर यहाँ पे 1/f निकालें और ये इसका म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/R1। तो अगर अपन 1/R1 करें तो 1/R1 माइनस R, और माइनस 1/R2, R2 कितना है बेटा प्लस R। तो देखो इसका जो 1 फोकल लेंथ आ गया, ये आ गया म्यू माइनस 1 इंटू -2/R, और आना भी था माइनस क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो F बराबर हो गया R माइनस R/2 इंटू म्यू माइनस 1। तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, इक्वी कनकेव और इक्वी कन्वेक्स दोनों का फॉर्मूला सेम है। बस यही बात है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव था, कनकेव के लिए नेगेटिव था। सेम चीज अपन प्लानो के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे प्लानो के लिए करेंगे इस तरीके से, ये म्यू, ये R1, ये R2 यहाँ पे लिख देते हैं। प्लानो कनकेव लेंस, तो R1 बराबर हो जाएगा माइनस R, R2 इनफाइनाइट, तो 1/फोकस बराबर म्यू माइनस 1/R1, और ये इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो फोकस आ गया -R/म्यू माइनस 1। तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम, बस माइनस लग गया, और यहाँ भी अगर आप बीच में से काटोगे तो जो फोकस होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे लेंस फार्मूला, और उसके जो भी मैग्निफिकेशन वगैरह होगा देख लेंगे, और फिर अपन सीधा क्वेश्चन में जंप करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।